कीर्तन गाते हैं तो थोड़ा सा इशारा है, दीजिएगा माँ भी भैया। हो ला 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 ला। समझने वाले समझ रहे हैं, लेकिन केवल गाना है। एक बात के नदी किनारे शिव का भक्त एक बैठा था हर साल। नदी किनारे एक शिव का भक्त बैठा है हर साल, चिता की आग में बैठ कर रोटी नदी का किनारा है और एक संत जी नदी किनारे बैठे हैं, बगल में चिता जल रही है, उसी में रोटियां बना रहे हैं। अचानक भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती निकले। माता ने देखा कि बड़ा विचित्र आदमी है, बेचारा चिता की आग में खाना बना रहा है। माता ने सवाल किया भोलेनाथ से, प्रभु ये कौन है? भोलेनाथ ने कहा ये हमारा भक्त है। माता ने कहा अच्छा, कैसा ये तुम्हारा भक्त और कैसे तुम इसके भगवान? इतना गरीब इतना दरिद्र कि तुमने इसको कुछ दिया नहीं, बेचारा चिता की आग में खाना बना रहा है। भोलेनाथ ने कहा देवी हमारे भक्त ऐसे ही होते हैं, कुछ लेते नहीं है। माता ने कहा ना मेरे सामने चलिए और दीजिए, अगर न ले तब मैं जानू। अब देखिए पत्नी की है, पति करे तो क्या करे। भोलेनाथ ने कहा नहीं वो लेगा नहीं। माता ने कहा चलो मेरे सामने दो। भगवान ने कहा चलिए। अब देखिए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों में संत का रूप बनाया और उस योगी के पास पहुंच गए। देखा उस बेचारे ने 3 रोटियां बनाई थी। भोलेनाथ ने कहा भैया भूख लगी है, खाना मिलेगा क्या? अब क्योंकि संत है दयालु है, उसने 3 रोटियां सरका दी और जैसे 3 रोटियां भगवान भोलेनाथ को दी, भगवान भोलेनाथ ने कहा जा बेटा मैं तुझको 3 लोगों का राज्य दे रहा हूं। और जैसे ये बात भगवान भोलेनाथ ने कही वैसे गाना शुरू हो रहा है। संचालक महोदय, जैसे भगवान ने कहा जा मैं तुझे वरदान देता हूं, वैसे ही गाना कह रहा है जैसे लाल दुपट्टा। लेकिन ना जैसे भगवान ने कहा मैं 3 लोगों का राज्य दे रहा हूं, वैसे मार झपट्टा रोटियां छुड़ाई योगी ने। चलते रहिए। वैसे मार झपट्टा रोटियां छुड़ाई योगी ने और शिव शिवा को आंखें भी दिखाई योगी ने। महाराज आप सब जान लेते हो, आप सब जान लेते हो तो क्या है मेरी जान लेते हो। आप सब जान लेते हो तो क्या है मेरी जान लेते हो। आप सब जान लेते हो तो क्या है मेरी जान लेते हो। भगवान ने कहा बेटा इतना नाराज काहे हो रहे हो, हमने तो तुमको वरदान दिया है। संत ने कहा प्रभु जिसके कारण मैंने ये शरीर धारण किया है, जिस माया को मैंने छोड़ा है, आप फिर मुझको कहीं दे रहे। भगवान ने कहा कैसे? कहने लगा कि स्वर्ग लोक के राज में बस माया ही माया है। स्वर्ग लोक के राज में बस माया ही माया है। इस माया ने इंसान को हर युग में भरमाया है। इस माया ने इंसान को हर युग में भरमाया है। सब
क्यों मुझे फंसाते चक्कर में। क्या बात है बेटा। क्यों मुझे फंसाते चक्कर में, जीवन है गंवाते चक्कर में। तो स्वर्ग लोक की खुशियां भी ठुकरानी होगी, और शिव शिवा को आंखें भी दिखानी होगी। आप सब जान लेते हो तो काहे नहीं जान लेते हो। आप सब जान लेते हो तो काहे नहीं जान लेते हो। जैसे ही इतना कहा, बगल में माता पार्वती गई। माता ने सोचा, अच्छा इतना बड़ा अहंकार कि मेरे सामने मेरे पति का अपमान। माता क्रोधित हो गई। उसने कहा, जा, इतना तुझको घमंड है, मैं तुझको श्राप दे रही हूं, तू बैल बन जा। जैसे ही माता ने श्राप दिया तो वो मारे खुशी के नाचने लगा, घूमने लगा। माता ने कहा, बड़ा अटपटा आदमी है, वरदान दिया जा रहा है तो नाराज हो रहा है, और श्राप दिया जा रहा है तो खुश हो रहा है। माता ने कहा, बेटा इसका कारण। कहने लगा, माता आपने श्राप दे के बड़ा उपकार कर दिया मुझ पर। माता ने कहा, कैसा उपकार। कहने क्या लगा, कहा कि जानवरों की लाज शर्म को कौन यहाँ पर गिनता है। कहा, माता पहले मैं आदमी था, मुझको कपड़ों की जरूरत थी, कुटिया की जरूरत थी, लेकिन अब जब जानवर आपने बना ही दिया है तो जानवरों की लाज शर्म को कौन यहाँ पर गिनता है। अब तो मुझे लंगोटी की भी न कोई चिंता है। अब तो मुझे लंगोटी की भी ना कोई चिंता है। अब तो मुझे लंगोटी की भी ना कोई चिंता। मैं कहीं भी जाऊं दुनिया में, कितना इतराऊं दुनिया में, तो बैल योनि में भी खुशियां जगलाई होगी। शिव शिवा को आके भी दिखाई होगी। आप सब जान लेते हो तो काहे मेरी जान लेते हो। आप सब जान लेते हो तो काहे मेरी जान लेते हो। आप सब जान लेते